पितृदोष ये है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कुंडली में बहुत ही मेन और पावरफुल, साथ ही साथ कहूंगी नेगेटिव बनने वाला यह दोष पितृदोष होता है। पूर्वज और पितृ जी। क्या ये एक हैं या ये दोनों अलग हैं? पूर्वज वो हैं जो अपने समय के अनुसार अपनी एक उम्र लेके सही अवस्था में स्वर्ग लोक को चले गए। रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, इसीलिए कहते हैं हमेशा अपनी इंडिविजुअल की कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष नहीं है, अब उसकी शादी होती है, उसकी वाइफ उसके घर में आती है, अगर उसकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या उसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है? बिल्कुल आए। पितृदोष बना हुआ है तो डेफिनेटली उससे अदर लोग भी इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को नहीं जान, कोई किसी का अडॉप्ट कर लेता है, तो उनकी लाइफ में भी क्या पितृदोष हो सकता है? तो पितृदोष तो किसी की भी कुंडली में बना हो सकता है। इसके लिए कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिसे करने से ये दोष हमेशा के लिए शांत? पितृ गायत्री जाप हो गई, नारायण बलि का पाठ हो गया, अगर आप ये कराते हैं तो भी आपके पितरों को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। आज का पॉडकास्ट बेहद खास रहने वाला है क्योंकि बहुत कुछ खास जानकारी इस पॉडकास्ट में आप सभी को मिलने वाली है। बात करने वाले हैं पितृदोष को लेकर। आपकी कुंडली के अंदर जो पितृदोष है उसके वजह से आपके जीवन में किस किस तरह की परेशानी आ सकती है। क्या आपके जीवन में जो लाइफ में लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस को लेकर या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो पितृदोष का कारण हो सकता है? कैसे इसे पहचान सकते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कौन से निवारण होंगे, कौन से उपाय होंगे, बहुत कुछ आप लोगों को बताया जाएगा इस पॉडकास्ट में। आखिर तक आपको देखना है क्योंकि जो आज हमारी गेस्ट हैं बेहद खास हैं, नेहा सोलंकी जी, जिन्हें लगातार आप लोग सुनते हैं, उनके पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं, वो बताती हैं कुछ ऐसी खास बातें, कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें कर लाइफ के अंदर चेंजेस आती हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आखिर तक हमारे साथ देखिए, बहुत कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। फाइनली बहुत टाइम बाद एक बार फिर से आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और लोगों जी। की बहुत डिमांड रहती है कि नेहा मैम को लेकर आया जाए पॉडकास्ट में, बहुत कुछ हमें उनसे जानना होता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही, जैसे हमने कहा पितृदोष के बारे में आज हम बात करने वाले, बहुत छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ। पितृदोष ये है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी, देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कुंडली में बहुत ही मेन और पावरफुल, साथ ही साथ कहूंगी नेगेटिव बनने वाला यह दोष पितृदोष होता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली को, इंडिविजुअल की लाइफ को बिल्कुल हिला कर रख देता है। देखिए, बनता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि 5th हाउस। अगर किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली में 5th हाउस में पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इस तरीके के जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो बैठते हैं, तो यह पितृदोष का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल लेकर आता है। पंचम भाव हमें दिखाता है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्मास किए हैं कि जिस वजह से ये 5th हाउस, यह जो उसका जो ये जर्नी है वो पीड़ित हो रही है। अच्छा। दूसरा मैं कहूंगी, देखिए, कुंडली के चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और दशम, अगर इन भावों में भी राहु, केतु, सूर्य राहु का ग्रहण लगना, ये भी पितृदोष में ही काउंट होता है। अच्छा। अब देखिए, पितृदोष किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को ना बिल्कुल इतनी टर्बुलेंस ले आता है कि उठापटक हो जाती है इंसान की लाइफ में। चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो सक्सेस हो, घर में बच्चों की शादियां ना होना, जॉब लग के छूट जाना, रिलेशनशिप को भी मैं कहूँगी पितृदोष बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा। क्योंकि देखा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बनता है, ये आपके जो रिलेशनशिप है उन्हें भी स्मूथली नहीं चलने देता है और बहुत बार डाइवोर्स जैसी कंडीशंस भी ले आता है। देखिए, क्या होता है, कई बार ये जो पितृदोष है, अगर आप इसका निवारण, इसके उपाय नहीं करते हैं तो ये इनहेरेंट भी चला आता है। सो बहुत बार देखा जाता है फादर की कुंडली में भी सेम ऐसा दोष बन के आ गया है, फिर बेटे की में बन रहा है, फिर पोते की में बन गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि आनुवांशिक तरीके से भी ये हेरिडिटरी भी ये
कुंडली में बनकर आता रहता है अगर आप इसका पश्चाताप या इसकी रेमेडीज नहीं करते लेकिन हैं। एक चीज और भी होती है ना मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी की फादर की कुंडली में था या उनके दादा की कुंडली में जी पितृदोष था, उन्होंने निवारण करा, सब ठीक हुआ, लेकिन आगे चल के जब उनकी और जनरेशन आई, उनके बेटे आए या उनके बच्चों के और बच्चे हुए, तो उनकी कुंडली में भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उनके फादर ने जी तो उपाय कर लिए, रेमेडीज कर ली। जी, देखिए मेरा खुद का देखा हुआ, खुद का रिसर्च किया हुआ ये अच्छा। टॉपिक है कि अगर इस जन्म में जो अभी हमारी जर्नी चल रही हाँ। है, इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से श्रद्धा भाव से पूर्ण कर्म कांड करके, जैसा कि कहा जाता है कि इसमें तरह तरह के पिंड दान किया जाता है, श्राद्ध किए जाते हैं। अगर बहुत से लोग देखिए जिनको पितृ ये छोटे से जो श्राद्ध हम करते हैं, अगर उससे भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, जी। तो उसके बाद इसमें पितृ गायत्री मंत्र किए जाते हैं, पितृ गायत्री जाप होते हैं। तो ये सब जब वो लोग करते हैं तो इसका 100% सॉल्यूशन मिलता है। और अगर आज की जनरेशन यानी कि मान लीजिए किसी के फादर यह कर रहे हैं, तो मैंने ये खुद देखा है, तो उनके आने वाली जनरेशन में या उनके अच्छा। आने वाले बच्चों में फिर पितृदोष बनकर नहीं आता है। अच्छा। पर उसके लिए शर्त है कि ये जो पूजा पाठ है या जो आपका भाव है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसको किया जाना चाहिए। पूर्वज की हम बात करते हैं और पितरों की बात करते हैं, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको अभी तक जी यही नहीं समझ में आता कि पूर्वज और पितृ जी क्या ये एक हैं या ये दोनों अलग हैं। जी सिमिलरिटी कैसे है दोनों में, ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों एक हैं। जी नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है जी। आपने। देखिए आप ऐसे समझिए, जो पूर्वज हैं वो हमारे हाँ। बड़े हैं। जी। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि जो हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से चले गए, क्या वो सभी पूर्वज हमारे साथ बुरा ही करेंगे बिल्कुल कोई नहीं या करता। हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही लेकर आएंगे? देखिए ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। पूर्वजों में और पितरों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। पूर्वज वो हैं जो अपने समय के अनुसार अपनी एक उम्र लेके सही अवस्था में या छोटी मोटी बीमारी के चलते या उम्र के जी। चलते जो स्वर्ग लोक को चले गए या जो पितृलोक में चले गए। पर कुछ जो कहते हैं अकाल मृत्यु, जो अकाल मृत्यु होती है, अच्छा। चाहे वो कम उम्र, जैसे कई बच्चे 5-6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में चले जाते हैं, कोई सुसाइडल केस हो गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कोई इस तरह की बीमारी जो व्यक्ति को अचानक से हुई और अचानक से उसको लेकर चली गई। तो इस तरीके की जो भी एक्सीडेंटल चीजें, सडन जो चीजें होती हैं, वो मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। अच्छा। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को या उन आत्माओं को कह लीजिए शांति नहीं मिल पाती है, मुक्ति नहीं मिल पाती है। ओके। जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती है वो पितृलोक या फिर स्वर्गलोक ना जाके, गरुड़ पुराण में भी इसका देखिए बहुत ज्यादा जिक्र ये है। विष्णु भगवान जी। और गरुड़ देव के बीच में ये कॉन्वर्जेशन हुई है, ये संवाद हुआ है कि प्रेत लोक में ऐसी हमारी जो भटकती हुई या जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वो आत्माएं चली जाती हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि आपको अपने पितरों को जरूर पूजना चाहिए, जरूर उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, उनका पूर्ण तरीके से यानी कि फुल कंप्लीट तरीके से उनका पिंडदान तर्पण यह सब करना चाहिए। क्योंकि जब तक देखिए अगर उनकी आत्मा को शांति जी। नहीं मिलती, वो भटकते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं और वही परेशानियां उस इंडिविजुअल परिवार की लाइफ में भी देखी जाती हैं। इसके लिए कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिसे करने से ये दोष हमेशा के लिए शांत हो जाए? जी, देखिए कहा जाता है कि पहले अगर हम कुछ अपनी तरफ से, अपनी श्रद्धा भाव से, अपने छोटे जो हमारे जैसे पिंडदान हो गया, तर्पण हो गया, श्राद्ध हो गया, यह सब करते हैं। अगर मुझे लगता है अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से ये करने से लाइफ में चेंजेस फील होने लगते हैं और इनसे भी पितृ शांति होती है, बिल्कुल होती है। पर फिर भी देखिए कई बार होता है कि कुछ हमारी सोल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अतृप्त हैं, जी। बहुत परेशानी में गई हैं, बहुत ही खराब उनके एक्सीडेंट हुआ या खराब उनके साथ ऐसा कोई ऐसा कुछ केस हुआ कि वो बिल्कुल असहनीय कंडीशन में है या बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में है कि उनको शांति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इनकी प्रॉपर पूजाएं होती हैं। जैसे कि मैं आपको कहूंगी, देखिए जो भी लोग जिनको लगता है कि सिर्फ तर्पण करने से, सिर्फ पिंडदान करने से उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए हैं या उनकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन लोगों को पितृ गायत्री जाप अमावस्या के दिन जरूर करवाएं।
अच्छा। साथ ही साथ देखिए हमारे शास्त्रों में नारायण बलि का भी उल्लेख किया गया है। ये चर्चा का एक विषय है। जी जी जी। नारायण बलि देखिए सुनने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, पर ये एक तरीके से पूरा कंप्लीट बिल्कुल हिंदू हमारा रिचुअल है, जिसको पूजा पाठ से हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, मैं कहूंगी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उन लोगों को अपनी लाइफ में मिलते हैं जो इनका बेसिकली देखिए कहा जाता है कि कई लोग नासिक में जाकर भी पितृ शांति कराते हैं, पर मैं कहती हूँ अगर आप नासिक नहीं जा सकते हैं, जहां भी देश के जिस भी कोने में आप रहते हैं, वहां पर किसी भी अच्छे पंडित जी को मिलकर अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, पितृ गायत्री जाप हो गए, नारायण बलि का पाठ हो गया, अगर आप ये कराते हैं तो भी आपके पितरों को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है जी। और जो ऑब्स्टेकल्स लोग लाइफ में देख रहे हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है। अच्छा, जैसे इसमें अगर मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात कर लूँ, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था इसमें रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो क्या इन सब के लिए भी सेम रेमेडीज होती है या डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज हमें करनी पड़ती है? अगर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर वो स्टक है कि क्योंकि कुंडली में पितृदोष था, तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए बेसिकली हमारी रेमेडीज, क्योंकि देखिए पितरों के लिए यही हमारे एक रिचुअल्स बने हुए हैं, यही मेनली यही चीज फॉलो होती अच्छा। हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी के घर में सिर्फ रिलेशनशिप खराब हुआ तो उनकी कुंडली में पितृदोष होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सारा कंक्लूजन मिला के जब हम देखिए, इसीलिए कहते हैं हमेशा अपनी इंडिविजुअल की कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ये शर्त की बात है कि उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ ना होना हो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के मिस कैरेजेस हो जाते हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग देखते हैं। तो अगर आप मुझसे सेपरेटली पूछें कि रिलेशनशिप के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई अलग से सॉल्यूशन है, नहीं। ओके। इसकी बहुत सी रेमेडीज हैं, एक और रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, पर साथ ही देखिए जो मैंने आपको मेन बताया, अपने पितरों को मान सम्मान देना, अमावस्या के दिन उनको पूजना, साथ ही साथ देखिए जो मैंने कहा कि अपना पितृ गायत्री हो गया और आपका नारायण बलि का पाठ हो गया, यह लोग करें, इससे भी उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष नहीं है, अब उसकी शादी होती है, उसकी वाइफ उसके घर में आती है, अगर उसकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या उसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो भी तो अपना एक किस्मत, अपना एक लक साथ में लेकर आ रही है ना। उसकी कुंडली अगर आप समझिए, कुंडली एक परिवार है, परिवार में अगर एक पर्सन की लाइफ में भी या एक पर्सन की कुंडली में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, पितृदोष बना हुआ है, तो डेफिनेटली उससे अदर लोग भी इफेक्ट होते हैं। अच्छा। आप ये समझ लीजिए अगर किसी घर का एक पर्सन, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी ये देता है, हॉस्पिटल के चक्कर भी पितृदोष कटवाता है। लोग कहते हैं ना कि देखिए कुछ भी डायग्नोज नहीं हो रहा है और बीमारियों पर पैसा खर्च हुए जा रहा है, क्योंकि शायद हम जाकर देख ही नहीं पाते कि हमारे ही कर्मास का रिजल्ट हमें मिल रहा है, या जो हमारे पितृ परेशान है उनका रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो अगर एक पर्सन किसी फैमिली का हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप ही मुझे बताइए क्या सभी परिवार के लोग परेशान नहीं होते हैं? चाहे वह खर्चे से रिलेटेड हो, चाहे उनकी टेक केयर करना हो, चाहे इमोशनली ब्रेकडाउन हो, सभी उनकी सराउंडिंग में परेशान होते ही होते हैं। उसी तरीके से अगर आने वाली लड़की यानी कि जो शादी होकर आ रही है, उनकी कुंडली में भी अगर पितृदोष है तो उसकी शांति भी जरूर जरूर करानी चाहिए। ये भी रिलेशनशिप को काफी हद तक खराब करता है। ये जिस बार में लोग एक्चुअली ना अभी तक कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मेरी आने वाली वाइफ की कुंडली में है तो मेरी लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका असर 100% आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को नहीं जानता, अगर हम उन लोगों की बात करें कि जिनको पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, जो कोई किसी का अडॉप्ट कर लेता है, तो उनकी लाइफ में भी क्या पितृदोष हो सकता है? बिल्कुल। देखिए मान लीजिए ऐसे तो हमारे हजारों व्यूअर्स होंगे जिन्होंने आज तक अपना बर्थ चार्ट ही नहीं दिखाया होगा, या जैसे आपने कहा कि कुछ के पेरेंट्स ही नहीं है जिन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ उनका क्या बर्थ रहा, क्या उनकी कुंडली, उन्हें कुछ नहीं पता। तो डेस्टिनी तो डिसाइडेड हो चुकी है, जो ग्रह बन के आने थे वो आ चुके हैं, उनके भी तो जैसे कहते हैं ना कि हेरिडिटरी कुछ ना कुछ रहा होगा जहां से उनका वंश चला आ रहा है। तो पितृदोष तो किसी की भी कुंडली में बना हो सकता है, बट जरूरी है उसका सॉल्यूशन करना, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने जो ऋण है, एक तरीके से समझ लीजिए हमारी कुंडली में ऋण बन के आया है, अगर हम उस ऋण को, उस लोन को
हम पे ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में ग्रोथ पा ही नहीं सकते हैं। कहा जाता है अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो और या राहु साथ में हो तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये सच है? जी ये बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए ग्रहण लग गया ना, जी। ग्रहण लग गया। जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण लग जाता है उसे अपनी की हुई मेहनत का हार्डली 40% 30% ही नसीब होता है। अच्छा। चाहे 100% उसके एफर्ट्स हों, पर रिजल्ट उसको 40 40 50% 30% इतना ही मिल तो हमें पाता अपने है। सूर्य ग्रह को मजबूत रखना चाहिए। बिल्कुल रखना कैसे चाहिए। कर सकते हैं उसके लिए कोई रेमेडी? जी देखिए, सूर्य पिता का कारक है। जी। घर में अगर हम देखें तो हमारे पिता ही सूर्य देव का कारक है। जी। तो सबसे पहले तो आप अपने पिता का, पिता के समान बड़े लोगों का मान सम्मान करना शुरू करें। उनकी बातों को सुने समझें। अगर वो आपको कुछ कह भी रहे हैं या कभी गुस्सा भी कर रहे हैं तो उस पर रिएक्ट ना करके उसके रीजन को समझें। साथ ही साथ देखिए, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और मैं चाहती हूँ अगर किसी का भी सूर्य वीक है या निर्बल है या नीच अवस्था में बैठा है तो ऐसे में वो व्यक्ति संडे के दिन, जी हाँ रविवार के दिन, धूप में बैठ के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। देखिए ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है यह बहुत पावरफुल माना जाता है और कहीं ना कहीं ये आपके सूर्य को मजबूत भी करता है। अच्छा। जी। पितृदोष, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि जब हमने अपनी कुंडली दिखाई तो हमें किसी पंडित जी ने बताया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तब उन्हें फील होने लगता है कि हाँ अब जीवन में परेशानियां आनी शुरू हुई हैं। क्या कुंडली दिखाने से पहले भी जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो भी एक पितृदोष था, या जब हमने कुंडली दिखाई, जब किसी ने विश्लेषण कर दिया तब से हमें मानना चाहिए? देखिए हमारी सोच का असर तो पड़ता ही है, पर साथ ही साथ दशाओं का भी इफेक्ट होता है। अच्छा। मान लीजिए किसी की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और उस समय जिस भी ग्रह की वजह से वो पितृदोष बन रहा है जी। उस समय पे उस ग्रह की दशा नहीं चल रही है। मान लीजिए पंडित जी को कुंडली दिखाने से पहले उस पर्टिकुलर नेगेटिव ग्रह की दशा नहीं चल रही थी, जी। तो लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स तो आई होंगी पर उतना मेजरली नहीं आई होंगी। और हो सकता है कि जब उस पर्टिकुलर ग्रह का जिस वजह से पितृदोष बन रहा है उसकी दशा भी उस व्यक्ति को मिल जाए, तो अपनी दशा आने पर ऐसे ग्रह या ऐसे जो दोष हैं वो और ज्यादा एक्टिवेट होके नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगते हैं। ऐसे कौन से मिथ हैं सबसे ज्यादा जो आपको लगता है एज ए एस्ट्रोलॉजर कि सबसे ज्यादा लोगों के अंदर ये मिथ है पितृदोष को लेकर, उसे दूर करना चाहिए, तो कौन से मिथ वो हैं सबसे ज्यादा? जी देखिए, पितृदोष को लेकर लोगों को एक तो लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, मान लीजिए, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ हाँ। पर फिर भी किसी के पेरेंट्स चले गए, हाँ। अब लोगों को लगता है कि ये तो हमारी कुंडली में पितृदोष है या हमारे पितृ हमें तंग कर रहे हैं। देखिए अगर वो सही अवस्था में एक नॉर्मल अपनी उम्र के साथ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पितृ बन गए हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं। अच्छा। जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि पितृदोष बनने का कारण होता है। जी। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वाकई घर में कोई पुराने समय में कोई ऐसी मृत्यु हुई है जो अकाल मृत्यु हुई हो, कम उम्र में मृत्यु हुई हो, तो वो ही पितृ बन के पितृदोष कुंडली में आता है और वो ही पितृ बन के उस व्यक्ति को एक्चुअली परेशान करते हैं। जी। सो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर गया है तो वो आपको पितृ बन के परेशान ही करेगा, दुखी ही करेगा। ऐसा भी लोगों की माइंड में कंफ्यूजन या मिथ होता है। अगर किसी के पूर्वजों ने गलत कर्म किए हैं तो क्या ये उनके संतान को भुगतना पड़ेगा? एग्जैक्टली मतलब ये ऐसा कर्म है, है हमारे, बिल्कुल है, अपने बिल्कुल कर्म है हमें आमिर जी। सुधारने पड़ेंगे अगर हमें पितृदोष से बचना देखिए है। मैं बताती हूँ कि पितृदोष हाँ। और हमारे कर्मास कैसे कनेक्टेड जी। होते हैं। पंचम भाव, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पंचम भाव में ही पाप ग्रहों के बैठने से और बाकी के भी जो मैंने आपको भाव बताए उन भावों में ऐसे ग्रहों के बैठने से पितृदोष बनता है। पंचम भाव ही हमारा पूर्व जन्म का भाव है। अगर देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में आपने कोई ऐसी चीजें करी हैं, मान लीजिए आपने मंदिर को तोड़वाया हो, आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को दुखी करके उसको प्रेग्नेंट कंडीशन में बाहर, घर से बाहर निकाल दिया हो, या जेंडर की वजह से आपने किसी का अबॉर्शन कराया हो, अपने माता के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी पूजा करते हुए इंसान को, ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, किसी पूजा यज्ञ या इस तरीके का जो भी कोई पूजा परफॉर्म कर रहे हैं उसको परेशान किया हो, उसकी पूजा में विघ्न डाली हो, तो भी ये हमारे खराब कर्माज हमें इस जन्म में परेशान करते हैं।
अब जैसे हमारे इतने सारे आप देखिए करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो कितना कुछ सुनने को मिलता है। रेप केसेस हो गए, जी। तरह तरह का क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, लोगों में ह्यूमैनिटी रही ही नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए जो क्राइम है, अब आज अगर आप ये समझे, लोग कहते हैं कि कर्मा नहीं है। जी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो पिछला जन्म देखा ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि कर्मास होते हैं या नहीं है। पर हमें ये भी समझना है कि आप खुद सोचिए, अगर किसी पर्टिकुलर 4 लोगों ने किसी लेडी के साथ अगर गलत किया, जी। बहुत ही गलत तरीके से उसका रेप किया या उसको उसके साथ क्राइम किया, और उसके बाद उसको तड़पते हुए छोड़ दिया या उसको मार दिया, तो ये जो अगले जन्म में आप जो ये देखते हैं ना कि ये सिग्नल पे लोगों को कोढ़ हुआ होता है, किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई फूटी आंख के साथ पैदा हो रहा है, कोई विकलांग हो गया। देखिए ये कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आप समझ सकते हैं ना, जो बिल्कुल दर दर एक रोटी को भी तरस रहे हैं, या जिनके साथ इस तरह की, जैसे मैंने कहा कोढ़ जो होता है, कोढ़ बहुत ही एक गंदी बीमारी है जिसका बहुत इजीली सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे लोग कष्ट क्यों पाते हैं? जो पिछले जन्म में ऐसी चीजें, दूसरों को ऐसा प्रताड़ित करके, पीड़ित करके, जिन्होंने जान से ही कुछ लोगों को मार दिया, किसी की फैमिली का वो एक इतना कोई कुल दीपक हो सकता था, या वो वही अर्निंग मेंबर था जिसको आपने मार दिया। पूरे परिवार की बद्दुआएं, सब कुछ आपके साथ जुड़कर आता है। सो बेसिकली अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है तो पितृदोष बन रहा है, और कर्मास खराब है तो पितृदोष बन रहा है। सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। सो हमें अपने कर्मास पे ध्यान देने की तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे कर्मास सही हैं तो हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि लाइफ की हर परेशानी दूर हो सकती है। केवल पितृदोष ही नहीं, जो भी हमारी कुंडली में दोष है, जीवन की परेशानी, अगर हमने अपने कर्मास सही कर लिए तो लाइफ हमारी बदल सकती है। बिल्कुल, कर्मास को अच्छा करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कर्म कांड के साथ भी, पश्चाताप के साथ भी हम अपने ऐसे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। एक ऐसी कॉमन रेमेडी लास्ट में जिसे सबको करना चाहिए जी, पितृदोष के लेकर। जी, देखिए मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, 2 मैं रेमेडी देती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत खास हैं। अच्छा। अभी तो हमारी एक हरियाली अमावस्या आ रही है। देखिए हरियाली अमावस्या बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाली होती है, क्योंकि ये सावन के महीने में आ रही है। भगवान शिव की इस दिन पूजा करें। साथ ही साथ क्योंकि अमावस्या का दिन है, इस दिन आप मीठा बनाएं, खीर बनाएं, जो भी आपके पितरों को पसंद रहा हो, या फिर आप सब्जी, पूरी, मीठी खीर ऐसा कुछ बना के आप ये दान करें। आप देखेंगे कि देखिए हरियाली अमावस्या के दिन किया हुआ, पितरों के लिए किया हुआ दान बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा हर्डल्स को कम करता है। इसी दिन देखिए आपके ऊपर है, आप प्रसाद भी बना के दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान करें, आप ब्राह्मणों को दान करें, आप अन्न दान करें। इस दिन किया हुआ दान बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और मैं ये मानती हूँ, देखिए वही उपाय करना चाहिए जिससे किसी जरूरतमंद का भला हो, हमारे नेचर का भला हो। हरियाली अमावस्या की ये खासियत भी है कि इसी दिन लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की जरूर पूजा करें, अपने पितरों से जरूर क्षमा याचना करें। दूसरा देखिए मैं कहूंगी कि सोमवती अमावस्या, ये भी देखिए माना गया बहुत ही सिद्ध उपाय है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और लोगों ने इसके बाद अपनी लाइफ में ह्यूज डिफरेंस भी देखा है। अच्छा। देखिए सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर से 2 जनेऊ लेके जाएं। एक जनेऊ आपको पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है, दूसरा जनेऊ भी आपको पीपल के वृक्ष को ही अर्पित करना है, पर विष्णु भगवान के नाम से अर्पित करना है। देखिए कहा गया है, भागवत गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि वृक्षों में वृक्ष, मैं ही पीपल का वृक्ष हूँ। बिल्कुल। विष्णु भगवान भी पीपल के वृक्ष में ही वास करते हैं। सो जब आप ये जनेऊ आप चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाने के बाद आप 21 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये भी आपको देखिए, आप कोशिश करें, अगर आप करें तो इसको प्रॉपर पूरी तरीके से सही बोलें, गलत उच्चारण ना करें। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप भगवान विष्णु से, अपने पितरों से, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, उसके लिए माफी मांगे।
सोमवती अमावस्या को किया हुआ भी ये उपाय आपको बहुत अच्छे फल देगा। बिल्कुल, आपको उपाय भी बहुत सारे बता दिए गए हैं, हमने इस उपाय भी बताए, बहुत सारे जो मिथ थे वो जी। भी क्लियर करे नेहा मैम ने। और पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है, अगर आप चाहते हैं उसका निवारण, तो ये उपाय तो आपको करने हैं, बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। डिटेल सारी हमने नेहा मैम की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कॉन्टेक्ट करके पूरी जानकारी आप यहाँ से ले भी सकते हैं। नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पॉडकास्ट में आए, आपने पितृदोष को लेकर जो लोग भ्रम में थे वो दूर के बहुत सारे उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नमस्कार। मच आमिर जी, थैंक यू, नमस्कार।